वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 बिजनेस सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में, जिसमें हम 5 टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है होल लाइफ policy. In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अमाउंट पे होनी है इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड और अश्योर्ड गाइस दोनों सेम ही हैं, ठीक है। हम जो एग्जांपल ऑलरेडी हमारे इंश्योरेंस के इंट्रोडक्शन में या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एग्जांपल लेके चल रहे थे कि एक ए है जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और एक XYZ कंपनी है जो कि इंश्योरेंस जो है पॉलिसी प्रोवाइड कराती है। तो होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि जो अमाउंट जैसे कि डिसाइडेड है, जो ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट में गया था, पॉलिसी ली थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी XYZ लिमिटेड कंपनी से, एक एग्जांपल ले रहे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने जो है 40 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस एक लिया हुआ था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपना 40 लाख का लिया हुआ था। तो होल लाइफ पॉलिसी में क्या होता है कि ये 40 लाख उसे तभी उसे नहीं, मतलब उसकी डेथ के बाद ही उसकी फैमिली को मिलेंगे। होल लाइफ पॉलिसी में क्या होगा कि उसकी डेथ से पहले विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड। जब तक अश्योर्ड की डेथ नहीं हो जाती, उसका जो अमाउंट है पॉलिसी का वो उसके फैमिली को या उसकी नॉमिनी को पे नहीं किया जाएगा। द सम देन बिकम पेएबल ओनली टू द बेनिफिशियरीज और हेयर ऑफ द डिजीज्ड, जिसकी मतलब जो भी आपने फैमिली मतलब बेनिफिशियरी या मतलब जो नॉमिनी का आपने नाम मेंशन किया है या फिर अपनी फैमिली के बारे में जो भी मेंशन किया कि कॉन्ट्रैक्ट में कि कल को मेरी डेथ हो जाती है तो इसको सारे जाके पैसे दे देना, उसको वो पेमेंट कर दी जाएगी जैसे ही उसकी पर्सन की जो है डेथ हो जाएगी। जिसमें हम एग्जाम्पल में हम ए लेके चले, जैसे कि ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी तो ए ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नॉमिनी का या फिर अपनी फैमिली का जिसका भी नाम मेंशन कराया गया है उसको जाके वो पेमेंट कर देगी। सेकंड हमारा टाइप है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। द insurance company undertake to pay a specified sum when the insured attain a particular age or on his death whichever is earlier। यहाँ पे पॉलिसी में बात किया की जाती है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए है जो कि हमारा इंश्योर्ड है और XYZ लिमिटेड कंपनी जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, ठीक है। अब ए ने जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो इसने बोला कि भाई मेरी ना एक एज फिक्स कर दो, ठीक है। अब ए ने क्या किया, अपनी एक 60 ईयर की एज फिक्स करा ली, ठीक है, कि अगर भाई देखो तुम मेरा ना 60 ईयर तक वेट करना, अगर मैं 60 साल से पहले मर गया तो मेरी भाई जो पैसे जो पेमेंट होगी, मतलब जो पॉलिसी का मेरा पैसा होगा वो आप मेरे नॉमिनी को या फैमिली को जो भी मेंशन कराएंगे उसको जाके दे दिया जाएगा। लेकिन अब भाई किसी को पता तो है नहीं कि भाई किसकी डेथ कब होने वाली है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है। तो अगर ए ने बोला कि देखो भाई अगर मैं 60 साल से पहले मर गया तो जाके मेरे फैमिली को जाके पैसे दे देना, लेकिन अगर मैं 60 साल तक नहीं मरा, मेरी डेथ नहीं हुई और 60 एज में भी मैं जिंदा हूं तो वह पैसे आके मुझे दे देना, मेरे मरने का मतलब मेरी डेथ का वेट मत करना। तो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहती है कि एक सर्टेन एज के बाद जो भी आपने मेंशन कराई होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, या तो जो है आपकी एक पर्टिकुलर एज जो आपने मेंशन कराई है या फिर डेथ जो भी पहले आ रहा है, भाई अब जरूरी नहीं है ना कि भाई 60 ईयर का हो गया तो उसकी डेथ हो गई होगी, कोई 70, 75, 80, कोई 90 एज में भी जीता है, 99 एज में भी जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या फिक्स कर रहा है कि एक 60 एज उसने अपनी जो है पर्टिकुलर जो एज फिक्स कर दी कि भाई इतनी एज से पहले अगर मेरी डेथ होगी तो जाके मेरे पैसे जो है फैमिली को दे देना, अगर 60 एज तक वेट करना, अगर मैं जब तक नहीं मरता तो आगे वेट करने की जरूरत नहीं है, पैसा जो है मेरी पॉलिसी का लाके मुझे दे देना। तो ये होती है हमारी एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी कि एज पहले आ रही है या डेथ पहले हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी का पैसे मिलने का। To sum is payable to his legal heir or nominee named there in case of death of assured, और डेथ अगर बाई चांस हो जाती है उस पर्टिकुलर एज से पहले, जैसे कि यहाँ पे 60 एज उसने फिक्स की थी, उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसने जिसका भी नॉमिनी का या जिसका भी नाम उसने मेंशन कराया कॉन्ट्रैक्ट में उसको जाके जो है पेमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट टाइप है हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 or more persons. The premium is paid jointly or by either of them in installments or lump sum. यूजुअली हस्बैंड वाइफ जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं, ठीक है।
जॉइंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोगों का मिलके, जैसे कि पूरी फैमिली अपनी एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेती है, मतलब यूजुअली हस्बैंड वाइफ जो है दोनों अपनी ये लाइफ पॉलिसी लेते हैं, जिसका प्रीमियम वो दोनों मिलके पे करते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी एक भाई, जैसे कि हस्बैंड जो है या खाली वाइफ जो है इंस्टॉलमेंट्स में या लमसम अमाउंट जो है ऑलरेडी वो पे कर देते हैं प्रीमियम के नाम पर। द शॉर्ट सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू अनदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। अब यहाँ पे इस पॉलिसी में क्या होता है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स हम लोग पे कर देंगे। दोनों में से जिसकी भी डेथ पहले हो जाएगी, अब बाई चांस हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो पॉलिसी का पैसा को वाइफ को मिल जाता है, और अगर बाई चांस वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को उसका जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा होता है वो मिल जाता है। मतलब कि किसी एक का, ठीक है, किसी की भी एक की अगर डेथ हो जाती है तो जो दूसरा सर्वाइवर है, जो जिंदा है, जो ठीक है अलाइव है, उसको जाके उसकी पेमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एन्यूटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एन्यूटी पॉलिसी में क्या होता है कि भाई देखो डिसाइड कर जाता है कि भाई जैसे कि ए एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ए है, उसने अपनी 60 ईयर ऑफ एज जो है फिक्स कर रखी कि भाई मैं 60 ईयर एज का हो जाऊंगा तो आके मेरी पेमेंट, भाई डेथ हो जाएगी तो पहले पैसे मिल जाएंगे, और अगर डेथ नहीं होती है, 60 ईयर ऑफ एज का है, अभी वो जिंदा है, तो वो क्या करेगा, उसने यहाँ पर नहीं फिक्स कर दी कि भाई 60 ईयर ऑफ एज के बाद मुझे मेरी पॉलिसी का पैसा इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए। अब पॉलिसी का पैसा देखो लमसम में जितना भी अमाउंट होता है वो मिल जाता है आपको इकट्ठा, लेकिन यहाँ पे आपने क्या डिसाइड किया, मुझे तो एन्यूटी पॉलिसी मिल रही है, ठीक है, आप चाहे मेरी फैमिली को दो या मुझे दो, भाई मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली को पैसा मिल रहा है या फिर मैं जिंदा हूं तो मुझे मिल रहा है, कैसे भी लगा लो, पर पैसा कैसे चाहिए, थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, वो आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या डिसाइड किया है, ठीक है। The premium is paid in installments over a certain period, और single premium may be paid by the assured। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। वो अब आपने वो पीरियड फिक्स कर रखा है कि हाँ भाई मैं 20 साल तक या 30 साल तक जो है प्रीमियम पे करूंगा, या आपने 30 साल का भी आपके पास पैसा था तो आपने इकट्ठा सारा सर्टेन एक ही बारी में लमसम अमाउंट उसका जो इंश्योरेंस का पे कर दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। भाई जिसको लगता है कि भाई कल को चलो मेरा इंश्योरेंस का पैसा मेरी अगर वाइफ को मिलता है तो इकट्ठा पैसा मिलेगा, तो भाई उसके लिए ठीक नहीं है सॉरी गाइस। तो वो क्या करता है कि भाई कल को मेरा पैसा मेरी वाइफ को मिल रहा है तो भाई एक ना उसे ना रेगुलर इनकम की तरह हर महीने या हर 6 महीने में उसको वो पैसा मिलेगा तो वो उसके काम आ जाएगा। तो क्या होता है कि ये किसके लिए यूजफुल होता है, जिसको रेगुलर इनकम, जैसे कि हमारी हर महीने सैलरी आती है, जैसे रेगुलर इनकम की तरह जिसको ये पैसे यूज करने होते हैं, चाहिए होते हैं, वो जर्नली जो है इस टाइप की पॉलिसीज लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी। This policy is taken by a person for his or her children to meet the expenses of their education or marriage। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉलिसी स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए ही होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं कि भाई कल को जाके उनकी मैरिज करानी है, उसमें बड़े खर्चे होते हैं, या उनको बाहर एजुकेशन के लिए भेजना है, उसके लिए भी बड़े खर्चे होते हैं, तो ये पॉलिसी उनके लिए होती है। यहाँ पे जनरली पेरेंट्स ये पॉलिसी अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि भाई अभी तो देखो भाई हम फाइनेंशियली ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं सी और बी, ठीक है, उसने अपने दोनों बच्चों के नाम पे क्या कर ली, पॉलिसी ले ली। किसके यहाँ पे 2 रीजंस की वजह से मेन पॉलिसी ली जाती है। द वन इज एजुकेशन या फिर मैरिज के बेसिस पे। हम यहाँ पे एजुकेशन लेके चलते हैं कि कल को भाई अभी तो मेरे पास पैसे है, कल को मैं जिंदा हूं नहीं हूं तो कल को मेरी बच्चों की एजुकेशन को अफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो उसने क्या किया, सी और बी दोनों के लिए क्या लिया, चिल्ड्रन एंडाउमेंट पॉलिसी ले लिया। लेकिन यहाँ पे आपको एक सर्टेन एज फिक्स करनी पड़ती है कि कल को जब मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे या 20 साल के हो जाएंगे तो आपको जो है मेरे बच्चों को जाके वो पेमेंट आपको देनी है कि भाई वो उनके एजुकेशन में उनके काम आ जाएगी। भाई वो अलाइव होगा उस टाइम पे, जरूरी नहीं है ना कि उसकी डेथ हो ही जाएगी, वो तो एक चीज लेके चल रहा है, ठीक है, कि हाँ अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो ठीक है, बाद में वो पैसे उसको मिलेंगे तो वो अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएगा या उनके अच्छे से मैरिज कर पाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली चिल्ड्रन के एजुकेशन या मैरिज के लिए होती है, जहाँ पे आप एक सर्टेन एज जो है फिक्स कर देते हो कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद आके आप हमें ये पेमेंट जो है हमारी कर देना, ठीक है, जाके जो हमारे बच्चों के काम आ जाएगी।
The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when the children attain a particular age. यहाँ पे इंश्योर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो है चिल्ड्रन की जैसे ही वो एज जो आपने मेंशन कराई होगी कॉन्ट्रैक्ट लेने के टाइम पे, पॉलिसी लेने के टाइम पे, जैसे ही वो सर्टेन एज बच्चे की कंप्लीट हो जाएगी तो सर्टेन जो सम जितना भी आपने फिक्स किया अपने बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए वो उनको पे कर दिया जाएगा. द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है यूजुअली पेरेंट्स लेते हैं तो पेरेंट्स ही प्रीमियम वहां पे जो है पे करते हैं. आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपको सारी टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लियर होगी. होल लाइफ पॉलिसी जिसमें डेथ के बाद ही पैसा मिलता है. एंडोमेंट अगर डेथ पहले हो रही है, आपने एक सर्टेन एज फिक्स कर रखी है, अगर सर्टेन एज तक आप अलाइव हो तो आपको आके पैसे मिल जाएंगे, और उससे पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो पैसा आपकी फैमिली को या नॉमिनी को मिल जाता है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक पॉलिसी लेते हैं. एन्युटी पॉलिसी जहाँ पे आपको जो पॉलिसी का पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है रेगुलर इनकम की तरह. चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी जो कि आप यूजुअली पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस के लिए लेते हैं उनकी एजुकेशन या मैरिज के लिए, जो एक सर्टेन एज के बाद जो है उनको एक पेमेंट मिल जाता है कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो है 18 साल का हो जाएगा तो उसको जो है वो पेमेंट कर देना ताकि भाई वो उसके काम आ जाए एजुकेशन के. आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया. अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक की वीडियोस बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी. थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए.